देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। त्रिगुणायत साहब के पास मैं जाऊंगा, इसको लेकर वापस आपके पास आऊंगा। त्रिगुणायत साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसको बहुत क्लोजली देखे जाने की जरूरत है। निप इन द बड कर दिया जाता अगर इस तरीके के खतरनाक एम्बिशंस को चाइना के, तो पूरी दुनिया के लिए ठीक रहता, लेकिन उसको कुछ हद तक बढ़ने दिया गया। सस्ता सस्ता सामान लेने के चक्कर में, वहां पर लेबर सस्ता है, बाहर दुनिया को जो मिल रहा है, उसने एक तरीके से पहले लालच दी और आज दुनिया को उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। क्या वंस एंड फॉर ऑल पूरी दुनिया की तरफ से आप देखते हैं कि यहां के बाद चाइना को लेकर एक दूसरी रणनीति होगी, या अगर ये जल्दी शांत हो जाता है सब कुछ जो चल रहा है, तो शायद कोई वैसा सबक न लिया जा सके जो निर्णायक हो? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो चीन का बिहेवियर रहा है अब तक का, और दूसरा जो खास तौर से कोरोना वायरस के टाइम पे जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी चीन ने दिखाई है, और सारी दुनिया उससे सफ़र कर रही है, सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ उससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो उससे एक तरह का मंशा सारी दुनिया में ये बन चुकी है कि चीन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन अपना लगाया है कि भाई जो कंपनीज बाहर आए वहाँ से। जापान ने $2 बिलियन अलग से दिया है। सारे कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज़, कि उनकी कंपनीज़ वहाँ से डाइवर्सिफाई करें अपना रिस्क। तो इसका मतलब है कि उनका वहाँ पे जो अब तक फेथ था, ये ज़रूर सच बात है कि अमेरिका के चलते या वेस्टर्न कंट्रीज़ के चलते जो चीन की माली हालत है, जो आज वो नंबर 2 पावर बना हुआ दुनिया को नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है फ्यूचर में, वो इसी वजह से। सर, एक बात आपसे समझना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भी वो जानना चाहते हैं। रूस जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। ऐसे में अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा करना और खासतौर से चीन से लगने वाली सीमा का सुरक्षा का जो उसका कंसर्न है, इसलिए वो चीन को छेड़ना नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका के साथ बैलेंसिंग के लिए चीन उसका इस्तेमाल करता है, रूस को अपने साथ मिलाकर। लेकिन क्या रूस को दिखाई नहीं दे रहा है कि अपने साथ बाकी पड़ोसियों के साथ वो क्या करता रहा है, और क्या कालांतर में रूस को भी वो भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें आपको देखनी पड़ेंगी कि रूस एक दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ तक है एरिया का सवाल। 1/7 ऑफ द वर्ल्ड इज़ रशिया टुडे। अब उसको अगर अपनी सीमाओं की प्रॉब्लम तो है ही है उनकी, लेकिन उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, वो लोग भी काफ़ी अपना सब तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैन पावर उनके पास कम है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि जो फार ईस्टर्न फोरम, इकोनॉमिक फोरम हुआ था, प्रधानमंत्री भी गए थे हमारे इस बार वहाँ पर, उस एरिया में वो चाहता है, वहाँ पे चीन जो है सबसे ज़्यादा लोग उनके साथ में वो है, लेकिन चीन का बेइंतहा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, हर फील्ड में चीन का इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि चीन और रूस के संबंध जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है। और जैसा आपने मेंशन किया दिनेश जी के अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बदली है और वो रशिया के खिलाफ होती जा रही है, तो अकेले रशिया आज की डेट में हाइपर पावर अमेरिका का सामना नहीं कर पाया, तो उसको चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या रीजनल मिशंस हो, उन सब के लिए पॉलिटिकली रशिया भी चीन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन एक इकोनॉमिक पावर है और ग्रोइंग पावर है। रशिया इस वक्त में जो है भले ही एक स्ट्रॉन्ग पावर है, बिना उसके कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो दो मिलकर के इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप जितनी भी चीज़ देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमेशा से कोशिश किया है कि एक तरह की पैरिटी बना के रखें, और वो कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने शुरू में जब आए थे तो ये था कि शायद कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने के बाद शायद अमेरिका रूस के संबंध अगर ठीक हो जाते तो ये सिचुएशन नहीं आ पाती। अब ये संबंध ठीक करने होंगे इन देशों को, इसलिए क्योंकि दुनिया की भलाई इसी में है। चीन का जो अति महत्वाकांक्षी हो जाना है और इस वक्त ही अपने आप को दुनिया का दादा साबित करने की उसको पड़ी हुई है, जबकि पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त है। इसलिए लगता है कि उसने कोविड भी लगता है जानबूझकर किया है, ये वेल स्क्रिप्टेड है, और इसीलिए बहुत सारे देश उसकी इस मंशा को लेकर शंका भी कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।